अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल तेरे बहुत करीब है, बस आगे बढ़ता जा, ये मंजिल ही तेरा नसीब है। प्यारे रीट के विद्यार्थियों, ये जो लाइंस हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा देने वाली हैं कि आप इस मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं। 25 अप्रैल को वह दिन है जब आपकी मंजिल आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको आवश्यकता है वह यह है कि आप जो 25 अप्रैल तक का जो सफ़र है वह कैसे करते हैं। इस सफ़र के दौरान जो आपके पास जो निर्देशित करने वाली जो पुस्तकें हैं वह कैसी होनी चाहिए। आज का जो वीडियो है इसी मुद्दे पर मैंने बनाया है। तो आज हम बात करेंगे रीट के अभ्यर्थियों के लिए कौन सी पुस्तकें हैं जिनको उनको पढ़ना चाहिए। आपको इन पुस्तकों के अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही पुस्तकें आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि इस पुस्तकों ने बहुत ज़्यादा मदद मेरी की है, तो आपकी भी ज़रूर करेंगे। आप इस चैनल पर नए हैं तो ये चीज़ें आपको सब करनी हैं। और सर्वप्रथम हम सिलेबस को थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं कि हमारा जो सिलेबस है उसमें मुख्य रूप से इसको जो वर्गीकरण हम कर सकते हैं वह यह है कि इसको हम 5 भागों में बांट देते हैं। 5 भाग कौन कौन से हैं? सर्वप्रथम हम इसको बांटते हैं बाल मनोविज्ञान, साइकोलॉजी को, शिक्षा मनोविज्ञान को। सबसे पहले ये हमारा विषय रहेगा। उसके बाद का जो हमारा विषय है वो हमारी 2 भाषाएं हैं। 2 भाषाएं वो रहेगी, आप कोई भी 2 भाषा ले सकते हैं, वो आपने सोच रखी होगी और वो तय भी कर ली होगी। उसके बाद में हमारा रहेगा मुख्य विषय जो सामाजिक होगा लेवल 2 वालों के लिए, या गणित होगा, और लेवल 1 वालों के लिए पर्यावरण है ही है। और इसके बाद में जो अंतिम बचता है वह यह है शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, जिनको अपन कहते हैं शिक्षण विद्या, वह भी एक विषय है। तो 5 भागों में है और 5 भागों की जो तैयारी है वह अब हमें समग्र रूप से करनी है। किसी भी एक पक्ष को ज्यादा और एक पक्ष को कमजोर नहीं रखना है, सभी को बराबर संतुलन बनाते हुए हमें जो 150 अंक हैं उसमें से अधिकतम अंक लाने का जो हमारा प्रयत्न है वह ही होना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की। शिक्षा मनोविज्ञान आप देखते जाइए और इन पुस्तकों को आप नोट करते जाइए। शिक्षा मनोविज्ञान सबसे नया विषय है। बाकी जो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपने जीके, लैंग्वेज वगैरह पढ़ी होगी, लेकिन इस विषय से आपका सामना सिर्फ टीचिंग के जो भी एग्जाम्स होंगे उसी में होगा। इसके अलावा आपको इस विषय को पढ़ने की आवश्यकता बाकी एग्जाम में नहीं पड़ती है। तो ये नया विषय है, बाकी एग्जाम से अन्य है। अब इस विषय में जो सबसे मानक पुस्तक जो मुझे लगी है खास तौर से रीट के लिए, वह है अवनी पब्लिकेशन की, अवनी पब्लिकेशन। लेखक का नाम है धीर सिंह दाबाई। यह पुस्तक सबसे उपयोगी मुझे लगी है। इसको 1 नंबर वरीयता पे, अगर आपको इसकी भाषा पसंद है, इसकी शैली पसंद है, तो आप इस पुस्तक को 1 नंबर पर रखेंगे। एक अन्य पुस्तक मैं आपको बता सकता हूं, वह है वंदना जादौन की। इन दोनों पुस्तकों में से आप एक पुस्तक लेके आ जाइए और इसको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए और इसके शॉर्ट्स नोट्स भी बना लीजिए, क्योंकि परीक्षा के टाइम बहुत ही ज्यादा वो आपकी मदद करेंगे। ठीक है मित्रों, और यह विषय आपके 30 अंक का भार इस विषय का है, तो सबसे ज्यादा आपको इसी में मार्जिन हासिल करना है। तो इसकी प्रामाणिकता के लिए आपको इस पुस्तक को बार बार पढ़ना है, अनेक बार पढ़ना है। इसके बाद में अगर हम बात करें भाषा खंड की, तो भाषा खंड में 3 भाषाएं मुख्य रूप से हमारे विद्यार्थी है वो चुनते हैं, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। इन तीनों विषयों की मैं आपको एक एक प्रमाणिक पुस्तक बता देता हूं और उसके बाद में आपको एक एक अन्य पुस्तक, एक प्रमाणिक पुस्तक पढ़नी है जो आपको कंपलसरी है। उसके बाद में एक पुस्तक ऐसी है जिससे आप उसकी जो विषय की जो नॉलेज है वो आपकी ब्रॉड होगी। तो इस विषय में अगर हम बात करें हिंदी में, हिंदी के लिए आती है नवीन व्याकरण। मित्रों, ये राजस्थान बोर्ड की 9वीं से 12वीं तक की नवीन व्याकरण है। ये राजस्थान बोर्ड की पुस्तक है, ये राजस्थान बोर्ड की पुस्तक, ये तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ये पुस्तक आपके लिए कंपलसरी है, इसको तो पढ़ना है, ये ऑथेंटिक बुक है। इसके बाद में अगर हम बात करें
तो मुझे सबसे जो अच्छी लगी बुक वो है राघव प्रकाश की हिंदी। राघव प्रकाश की ये जो बुक है वो आप पढ़ोगे, ये बुक भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस बुक से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, बड़े कंपटीशन एग्जाम्स में इस पुस्तक का बहुत ज्यादा योगदान है। तो ये राघव प्रकाश की बुक आपने पढ़ ली। अब हम बात करेंगे अंग्रेजी विषय की। तो अंग्रेजी विषय की अगर पुस्तक के बारे में अगर आपसे मैं बात करूं तो इसकी जो अभी के लिए राजस्थान के लिए जो मुझे सबसे उपयोगी पुस्तक लगी वो है बीके रस्तोगी। बीके रस्तोगी सर की जो पुस्तक है उससे बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा, ग्रामर अच्छी से हो जाएगी। इसके बाद में आप पढ़ सकते हैं लूसेंट, ये भी अच्छी पुस्तक है। तो ग्रामर वाला पोर्शन आपसे आपका इससे कवर हो जाएगा। और संस्कृति की बात करें तो आपको पढ़नी है साफल्यम की आती है, साफल्यम की जो व्याकरण की पुस्तक आती है वो पढ़नी है, शर्मा सर की है। और एक पुस्तक चलती है वो है आपके सिखवाल पब्लिकेशन की, सिखवाल। इन पुस्तकों में से दोनों में से एक लेके आ जाइए, जिसकी भाषा आपको अच्छी लगे। ये साफल्यम वाली बुक है वो ज्यादा ऑथेंटिक है, आप इसको जरूर लेकर आइए। तो भाषा खंड में हमारी जो पुस्तकें हैं, दो पुस्तकें मैंने सभी विषयों की बता दी, इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, आप ये निश्चिंत रहिए। ये पूर्ण विश्वास है कि आपका भाषा खंड इन पुस्तकों से अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अगर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सामाजिक वालों के लिए, सामाजिक वालों को कौन सी पुस्तक है वो पढ़नी है। तो सर्वप्रथम आप ये ध्यान रखो, सामाजिक की बात करें तो आपको है ना 6ठी से 12वीं तक की जितनी भी एसएसटी की बुक्स हैं वो सारी पढ़नी है एक बार के लिए। तो आप पढ़ ही डालो उनको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, 11वीं 12वीं की सेलेक्टिव बुक्स पढ़नी है। एक मैं बताना भूल गया, शिक्षा मनोविज्ञान में आपको 11वीं 12वीं की जो पुस्तक है शिक्षा मनोविज्ञान की आती है, उसमें से आपको सेलेक्टिव टॉपिक्स है वो चूज करने हैं। ठीक है मित्रों, वो आपके बड़े काम के। 11वीं 12वीं की हिस्ट्री, जियो, ये पुस्तकों में से आपके जो सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं वो पढ़ने। और सामाजिक वालों को 9 से 12वीं तक राजस्थान अध्ययन की एक पुस्तक आती है, पहले भी आती थी और अब भी आती हैं। राजस्थान में जो भी नया सिलेबस लागू हुआ इसमें भी ये बुक्स हैं, नई वाली भी पढ़ सकते हैं, पुरानी वाली की भी पढ़ सकते हैं। आपके पास जो उपलब्ध हो उसमें से आप राजस्थान अध्ययन पूर्ण रूप से उसको कवर कर लें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो आपकी हो गई ऑथेंटिक्स बुक्स। इसके अलावा सामाजिक के लिए मेरी व्यक्तिगत सलाह ये रहेगी कि आप एक गाइड लेकर आ जाइए मित्रों। गाइड से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली, क्योंकि वो क्या करते हैं, चीज़ों को एक साथ कंपाइल करके आपको एक जगह मिल जाती है, उससे आपकी जो तैयारी का स्तर है वो पता चल जाएगा। इनमें से आप जितने भी टॉपिक्स है वो सारे इनमें से कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद में आप क्या करो, एक गाइड लेके आ जाओ और उस गाइड से आपको क्या करना है, बार बार उसमें से रिवीजन लगाना। उसका एक गाइड ही ले आओ जिसकी भाषा आपको अच्छी लगती हो, जो ऑथेंटिक हो, वो लेके आओ और उस गाइड में से आप एसएसटी वाला पोर्शन ही पढ़ो, बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना है। जितने भी टॉपिक एसएसटी के हैं वो आप उस गाइड से अच्छे से कवर करो, निश्चित रूप से आपके इसमें अच्छे अंक आएंगे। 45 अंकों का जो ये पोर्शन है आपका वो अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, और अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गणित और विज्ञान वालों के लिए। गणित और विज्ञान जो L2 में परीक्षा देंगे उनके लिए गणित विज्ञान वाले क्या पढ़ेंगे। विज्ञान वालों के लिए सर्वप्रथम बताते हैं, विज्ञान वाले कक्षा 6 से 10 तक की विज्ञान की जो राजस्थान बोर्ड की पुस्तक हैं वो पढ़ेंगे। वो जो चलती थी सत्र 2019-20 में जो चल रही थी आरबीएसई की पुस्तक है, अभी एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू हो गई है वो नहीं, आरबीएसई वाली पुस्तक है 6ठी से 10वीं तक की, वो आपको विज्ञान में पूर्ण रूप से पढ़नी है। और एक बुक आती है अरिहंत की, अरिहंत की आती है सामान्य विज्ञान। यह पुस्तक मित्रों बहुत ही ज्यादा लाभदायक रहेगी आपके लिए, इस पुस्तक आप जरूर अध्ययन कर लें। ठीक है, और अगर हम बात करें गणित वालों के लिए तो गणित में सबसे आप वही फॉर्मूला अपनाना है। सर्वप्रथम तो 6 से 10 तक की गणित आपको पढ़ लेनी है अच्छे से, जो आरबीएसई की पुस्तक हैं। और इसके बाद में आपको पढ़नी है मथुरिया, रामनिवास मथुरिया की पुस्तक आती हैं वो पढ़नी है। इसकी भाषा बहुत ही आसान है, सरल है। अगर आप और ज़्यादा क्वेश्चंस अगर आप देखना चाहते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपकी
प्रैक्टिस के लिए तो एक बुक आती है RS अग्रवाल की, उस पुस्तक का आप अध्ययन कर सकते हैं। ये गणित के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक बुक है। दोनों में से आप कोई भी पुस्तक अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हो, लेकिन दोनों ही अच्छी बुक है। ये तो कंपलसरी है, मतलब राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तकें हैं ना अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, उनको आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये चौथा पोर्शन हो गया आपके गणित विज्ञान का, सामाजिक का। ठीक है, अगर हम बात करें पांचवें हिस्से की L2 वालों के लिए, तो L2 वालों के लिए जो पांचवा हिस्सा रहेगा वो रहेगा शिक्षण विद्या। ये मित्रों आपको ऐसे लगता है, लेकिन इस पे अगर मैं थोड़ी सी बात करूंगा, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा अंकों वाला पोर्शन है और ये पढ़ने में भी आसान है। आप अगर आपने बीएड अच्छे से की हुई है तो आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। आपकी समझ विकसित करने के लिए ये जो शिक्षण विद्या है वो बहुत ही ज़्यादा उसमें फ़ायदेमंद होती है परीक्षा की दृष्टि से, और बच्चों के लिए भी उस हिसाब से ये डाली हुई है। तो शिक्षण विधियों के लिए आप क्या करोगे, एक ही पुस्तक आती है, वो सबसे ऑथेंटिक पुस्तक यही है। उस पुस्तक का नाम है चौहान पब्लिकेशन की आती है, पब्लिकेशन नोट कर ले में, पब्लिकेशन का नाम है चौहान पब्लिकेशन और लेखक का नाम है डॉक्टर S मंगल। ये जो पुस्तक है ये रामबाण है। इसमें से आपके देखो हर खंड में से, जैसे भाषा खंड जो भी है, हिंदी, इंग्लिश का, संस्कृत का, उसमें से 3-3 यूनिट है, तो 15-15 क्वेश्चन वहां से 15 हो गए, 15 आपके हो गए सामाजिक से, तो 45 क्वेश्चन हो गए दो भाषा, तो 45 क्वेश्चन के लगभग आपको इस सिर्फ एक टॉपिक से, एक विषय से आने वाले हैं। तो आप इसको सीरियस लेके और अच्छे से इसको कवर करने का प्रयत्न करें। और ये पुस्तक ही पढ़नी है आपको, इसकी जितनी ज़्यादा आप रिपीटेशन करोगे उतना ज़्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। ठीक है मित्रों, अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी L2 L1 वालों के लिए। L1 वालों के लिए भाषा खंड तो वो सेम ही है, साइकोलॉजी भी सेम है, और अब इनको क्या है कि इनके लिए एक डाला गया है, वह है पर्यावरण अध्ययन। अलग से जो इनके लिए पोर्शन रहेगा वो पर्यावरण अध्ययन का रहेगा। पर्यावरण अध्ययन में आपको क्या करना पड़ता है, कक्षा 1 से 5 से 6 और 8, ये जो दो भागों में ना, ये जो राजस्थान बोर्ड की पुस्तक आती है उसको आपको पढ़ लेना अच्छे से, पूरे अच्छे से कवर कर लेना है पर्यावरण अध्ययन। इसके बाद में अगर हम बात करें तो जो भी 9th 10th की जो सामाजिक बुक है उसमें से जो टॉपिक्स आपको मिलते हैं पर्यावरण से संबंधित जो विषय वाले, वो आपको कवर करने हैं। और बाकी विज्ञान के लिए, गणित के लिए और SST के लिए, ये जो मैंने आपको ऊपर की जो बुक्स बताई थी 9th 10th 12th के लिए, राजस्थान अध्ययन कंपलसरी पढ़नी है L1 वालों को भी। और विज्ञान के कुछ जो टॉपिक्स है वो आप 6ठी से 10वीं की बुक्स में से उठा के अलग से नोट्स बना लेना या उनको पढ़ लेना, वो कवर हो गया आपके। और गणित है वो भी आपके 6ठी से 10वीं की पुस्तकों में से हो जाएगी। L1 वालों के लिए जो कठिनता का स्तर रहेगा वो रहेगा 10वीं का। ठीक है मित्रों, और L2 वालों के लिए जो स्तर रहेगा वो रहेगा 12वीं का। तो अपना स्तर के अनुसार देखिए, L1 वालों के लिए थोड़े क्वेश्चन इजी आएंगे और L2 वालों के लिए थोड़े हार्ड आएंगे, तो उस अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन करनी है। आपको मेंटली प्रिपेयर होकर एग्जाम देना है। और ये जो मैंने आपको जल्दी जल्दी में जितनी भी पुस्तकें बताई है, उन पुस्तकों का अध्ययन आपको निश्चित रूप से करना है। ये पुस्तकें आपके लिए रामबाण साबित होगी और मुझे पूरा विश्वास है इन पुस्तकों के अगर आप अध्ययन कर लेते हो तो आपका चयन आपकी मंजिल से आपको कोई दूर नहीं रख सकता, किसी भी हाल में नहीं रह सकता। आपकी मंजिल निश्चित रूप से आपको मिलेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और मेरी ओर से आपको बहुत सारी अग्रिम शुभकामनाएं। अगर आपको लगता है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो पुस्तकें हैं वो आपके लिए उपयोगी हैं, तो अन्य बंधुओं तक भी इसको पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।